आप में से ज़्यादातर लोग जब भी घर खरीदने का सोचेंगे या सोच रहे हैं तो वो ये ज़रूर सोचेंगे कि हमें नया घर खरीदना चाहिए या पुराना घर खरीदना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नया अगर आप घर खरीदते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे और उसकी क्या एडवांटेज रहेगी। वही बात करें कि अगर आप रीसेल के अंदर पुराना घर खरीदते हैं तो उसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और उसकी क्या क्या डिसएडवांटेज रहेगी। और रीसेल के अंदर और ज़्यादातर पुराना घर अगर खरीदने की सोचते हैं तो उसके पीछे की वजह होती है कि लोकेशन और कम प्राइस। इसका फायदा ये रहता है कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो भी नए प्रोजेक्ट आते हैं डेवलपर मोस्टली बाहर शहर से दूर उन्हें डेवलप करते हैं क्योंकि उन्हें काफ़ी जगह चाहिए होती है अपनी फैसिलिटी डेवलप करने के लिए। और जो पुरानी रीसेल प्रॉपर्टी होती है वो आपको प्राइम लोकेशन पर पुराने जो एरिया है उसके अंदर आपको मिल जाती है जहाँ आप करंटली रह रहे हैं या जहाँ से आपको सारी सुविधाएं नज़दीक से मिलती है। तो ज़्यादातर मोस्टली लोग वही सोचते हैं कि अपने को सारी सुविधाएं मिल जाएगी, तो लोकेशन सिटी के अंदर लेने के लिए लोग रीसेल की प्रॉपर्टी सबसे पहले सोचते हैं। रीसेल की प्रॉपर्टी खरीदने का दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो है प्रॉपर्टी का सस्ता होना, क्योंकि नए जो भी प्रोजेक्ट आते हैं पहली बात तो वो महंगे होते हैं, शहर से दूर तो होते ही हैं, लेकिन रीसेल की प्रॉपर्टी शहर के अंदर भी मिल जाती है और नए के मुकाबले सस्ती भी मिल जाती है। अगर आप भी कोई घर खरीदने जा रहे हैं तो आपको 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन 3 चीजों को अगर आपने समझ लिया तो आप एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। नंबर 1 जो है प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन, नंबर 2 कॉस्ट, नंबर 3 रीसेल वैल्यू। इसके अलावा जब भी आप रीसेल के अंदर प्रॉपर्टी खरीदे तो ये भी देखें कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी पुरानी है, उसकी एज साइकिल क्या है, क्योंकि जितनी ज्यादा पुरानी प्रॉपर्टी होगी उसकी प्राइस उतनी कम होगी। और इन 3 चीजों को अगर आपने जान लिया तो आप एक राइट प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप पूरा वीडियो देख लिया तो यकीन मानिए आपको लाखों रुपए का फायदा होने वाला है। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी की सर्चिंग करनी पड़ती है और उसके बाद वहां जाकर एक्चुअल लोकेशन पर उसे विजिट करना रहता है। तो ये रीसेल की प्रॉपर्टी में थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपको पता नहीं होता कि रीसेल करने वाला प्रॉपर्टी कहाँ मिलेगी। रीसेल की प्रॉपर्टी को ढूंढना खुद अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी बेच रहा है और एक्चुअल में जो सेल कर रहा है उससे आप मिलेंगे कैसे, क्योंकि नए जो भी प्रोजेक्ट आते हैं उनकी एड होती है, उनकी मार्केटिंग होती है, उनकी बहुत विज्ञापन होते हैं, तो वो तो आपको हर जगह आसानी से मिल जाएगी। लेकिन पुराना जो बेच रहा है उसे आप प्रॉपर जो सेल करने वाला है उस तक कैसे पहुंचेंगे। और इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने आस पड़ोस में और जिस भी लोकेशन पर आपको पसंद आती है लोकेशन, वहां जाकर बोलना पड़ेगा कि मेरे को कोई प्रॉपर्टी बाई करनी है। आपको अपने नंबर देने पड़ेंगे। और इसके बाद होगा क्या कि जो भी रीसेल की प्रॉपर्टी होती है वो इतनी ज्यादा बिकाऊ होती नहीं है, क्योंकि उनमें लिमिटेड यूनिट्स ही होती है जो रीसेल के लिए अवेलेबल होती है। तो उनमें से अगर कोई होगी तो फिर अगर आप वहां अपने नंबर देंगे तो आपसे वो कांटेक्ट करेंगे। तो इस तरह आप प्रॉपर्टी सर्चिंग कर सकते हैं और अपने लिए एक बढ़िया प्रॉपर्टी ढूंढ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप ब्रोकर के थ्रू खरीदें तो आपको एक अच्छा विश्वसनीय ब्रोकर ढूंढना रहेगा, क्योंकि उनके पास बहुत सी रीसेल की प्रॉपर्टी होते हैं। वो आपको बहुत सी प्रॉपर्टी दिखाएंगे, विजिट कराएंगे और आपके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा होंगे। क्योंकि आप अगर खुद ढूंढेंगे तो आपको लिमिटेड यूनिट्स ही मिलेगी, लेकिन ब्रोकर के पास क्या होता है कि टीम होती है, उनका प्रॉपर वो बिजनेस होता है, तो आपको वो एक अच्छी प्रॉपर्टी दिलाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। ब्रोकर आपको हमेशा विश्वसनीय और एक्सपीरियंस वाला चुनना चाहिए, जिसको प्रॉपर्टी रीसेल का एक्सपीरियंस है और विश्वसनीय भी है, जिसने खूब डील करवाई हुई है। उसके बारे में आप मार्केट से पता कर सकते हैं उनकी रेपुटेशन किस तरह से है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, जिससे क्या है कि आप इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। तो नंबर 2 आपको ब्रोकर अच्छा चूज करना चाहिए और विश्वसनीय और रेपुटेशन वाले ब्रोकर के थ्रू ही आपको काम करना चाहिए। और इसके बाद जब भी आप विजिट करने के लिए जाते हैं तो घर में जो चीजें आपको चाहिए वो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। आपको अपनी रिक्वायरमेंट की लिस्ट बना लेनी चाहिए। उससे होगा क्या कि कोई भी तरह की आप भूल चूक नहीं रहेगी और आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको कितने टॉयलेट बाथ चाहिए, कितना बेडरूम चाहिए, बालकनी चाहिए, वेंटिलेशन चाहिए, वास्तु, ये सारी चीजें अगर आप नोट कर लेंगे तो आपसे क्या है कोई भी प्रकार की गलती होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। इसके बाद क्या होता है कि जब भी आप विजिट करने जाते हैं तो वहां पर हमेशा ये देखिए कि पुरानी प्रॉपर्टी के अंदर कोई मेंटेनेंस का काम तो नहीं ज्यादा, जैसे वहां प्लम्बर का, इलेक्ट्रिक, वायरिंग, फ्लोरिंग, फर्नीचर, दरवाजों से रिलेटेड इस तरह की चीजें आपको देखनी रहेगी। ये नहीं है कि कहीं आपको टेम्परेरी सारे काम करके कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी गई, इसके बाद आपको रोज कभी प्लम्बर बुलाना पड़ रहा है, कभी इलेक्ट्रिशियन, कभी दरवाजे सही करने के लिए, कभी किसी तरह की प्रॉब्लम। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप एक अच्छी रीसेल के अंदर प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। और इसके अलावा आपको वास्तु भी चेक करवा लेना चाहिए। अगर आपको खुद को जानकारी है तो अपने स्तर पर खुद पता कर लें। जो भी प्रोजेक्ट आते हैं नए, इंडिया में आए चाहे दुबई में आए, एज पर वास्तु हर जगह चलता है। ऐसा नहीं है कि केवल वास्तु को इंडिया में ही मानते हैं, दुबई में भी बहुत से प्रोजेक्ट है जो हमने देखे एज पर वास्तु सारे बनते हैं, क्योंकि वास्तु भी एक तरह की साइंस है पूरी और वो काम करती है, क्योंकि उसके अंदर आपकी प्रॉपर वेंटिलेशन है,
घर का कलर है, कॉम्बिनेशन है, सारी चीजें अगर डीप में जाएंगे तो वास्तु के ऊपर अलग से एक वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, जिसमें आप घर और वास्तु के बारे में जान पाएंगे। अगर आपको वास्तु भी चेक करवाना है तो आप किसी एक्सपर्ट से घर का वास्तु भी चेक करवा सकते हैं, जिससे होगा क्या कि आप एक गलत प्रॉपर्टी खरीदने से बच जाएंगे। नहीं तो होता क्या है कि लोग पहले पता करते नहीं है, उसके बाद उसका वास्तु चेंज करवाना भी बहुत बड़ी टास्क हो जाता है, क्योंकि पुराने घर के अंदर आपको वापस से तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी, चेंज करना पड़ेगा, अल्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि आपकी कॉस्ट को और बढ़ा देगा। और बात करें अगर नए घर की, तो उसके अंदर आपको कुछ भी देखने की इतनी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि सारी चीजें नई बनी हुई रहती है। और इसके अलावा आप जो भी प्रॉपर्टी फाइनल करने जा रहे हैं, आप एडवांस और टोकन मनी देने से पहले उसका टाइटल और उसके डॉक्यूमेंट्स जरूर क्लियर चेक कर लें। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप किसी लॉयर या एडवोकेट से एडवाइस भी ले सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे कि उसके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है या नहीं है, उसके ऊपर लोन है तो कितना पे किया हुआ है, सारी चीजें आप अच्छी तरह से चेक कर लें। जब भी आप पुराना घर खरीदते हैं तो एक्चुअल में उसके बीच में ब्रोकर होता है, और आपको पता नहीं होता कि एक्चुअल में इसका ओनर कौन है, क्योंकि नेचुरली ये जो ब्रोकर होगा अगर वो डायरेक्ट आपको ओनर से मिला देगा तो उसको जो 2 पैसे कमीशन मिलना वो उसे नहीं मिल पाएगा और उनका बिजनेस हो नहीं पाएगा। और आपको जब तक वो ओनर से नहीं मिलवाएंगे, जब तक आपसे वो टोकन मनी कलेक्ट नहीं कर लेंगे। रीसेल में जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके अंदर बीच में इन्वेस्टर, मीडिएटर जरूर होते हैं, वही आपको प्रॉपर्टी दिखाएंगे, विजिट कराएंगे और उसके बाद आपको एक डील देंगे। और इन्वेस्टर और ब्रोकर से खरीदने का आपको फायदा ये रहता है कि आपको प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल जाती है, और नंबर 2 जो उसका बेनिफिट रहता है, वो सारे काम आपको वो करा के देते हैं उसका, क्योंकि रीसेल में कोई ना कोई इन्वेस्टर या मीडिएटर जरूर होता है। अपना प्राइस फिक्स कर लेते हैं वो घर बेचने वाले से, और बेचने वाले को ये फायदा रहता है कि उन्हें अलग अलग लोगों से दिमाग नहीं लगाना पड़ता है कि किसको प्रॉपर्टी दिखाएं, किसको दिखाएं। वो एक फिक्स प्राइस कर लेते हैं मीडिएटर से और इन्वेस्टर से, और उस घर को अपने तरीके से न्यू करके बेचते हैं। और बेचने वाले को फायदा ये रहता है कि उन्हें बहुत कम लोगों से मिलना और दिखाना पड़ता है, और वो एक प्राइस होता है फिक्स, वो उन्हें मिल जाता है। और जो इन्वेस्टर को बेच देते हैं तो उससे उनको ये बेनिफिट रहता है। अब आपको नेक्स्ट प्रोसेस का ये ध्यान रखना कि आपने प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर ली, आपने देख ली, सारी चीजें चेक कर ली। अब उसकी जो प्राइस है वो आप कैसे पता करेंगे कि उसकी जो प्राइस आपको एक्चुअल में जो सेलर, बेचने वाले बता रहे हैं वो वही है, या आप ओवर प्राइस तो नहीं दे रहे हैं। अब आपने अपनी प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर ली, सब कुछ हो गया। अब आपको ये पता लगाना रहेगा कि रीसेल की जो प्रॉपर्टी है उसकी एक्चुअल में वैल्यूएशन क्या है, क्योंकि जो भी आपको बेचने वाले बता रहे हैं हो सकता है उसके अंदर कितना गैप है और रियल में वहां पर क्या प्राइस चल रही है। इसके लिए आपको आसपास के अंदर जो भी लोकेशन है वहां पर आपको पता करना रहेगा कि इसकी वहां क्या प्राइस चल रही है। और ये सारा गेम चलता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, क्योंकि जितनी भी पुरानी यूनिट्स होती है वो सेल के लिए अवेलेबल कम होती है। क्योंकि आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर घर होता है जो एक मान सम्मान, स्टेटस सिंबल, एक रेस्पेक्ट का माना जाता है, तो हर कोई अपना मकान बेचता नहीं है, वो कुछ कारणों की वजह से ही बेचता है। या तो उसे बड़ा घर चाहिए होता है तो वो बड़ा घर खरीद लेते हैं, या फिर और कोई रीजन की वजह से ही सेल करता है। तो इसमें मोस्टली ज्यादातर यूनिट्स आती नहीं है। तो आप ये भी पता कर लें कि आपको जो बेच रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है, उसके अंदर कोई लीगल डिस्प्यूट तो नहीं है या और किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, ये जरूर आप पता कर लें। और इसके अंदर अगर आप कोई भी नेगोशिएट कर सकते हैं और बार्गेनिंग कर सकते हैं तो आपका 100% बेनिफिट रहेगा। क्योंकि ऐसी डील के अंदर कभी भी जल्दीबाजी नहीं करें, इसमें थोड़ा समय लें, और आपको जो प्रॉपर्टी की प्राइस समझ में आ रही है अपनी रिसर्च के हिसाब से, अपनी जानकारी के हिसाब से, वो वहां पर बता दें कि मेरे को ये प्रॉपर्टी इतने तक समझ में आ रही है। इसके बाद आप थोड़ा समय दें, अपने आप आपको जो भी डिस्काउंट मिलना होगा वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। क्योंकि इसके अंदर अगर आप जल्दीबाजी करेंगे ना तो आप हमेशा लॉस में रहेंगे, क्योंकि जो भी प्राइस होती है वो हो सकता है ज्यादा भी हो। अगर आप अपनी रिसर्च कर लेंगे तो आपको एकदम एक्चुअल प्राइस में घर मिल जाएगा, और सारी फैसिलिटी अगर आपने चेक कर ली तो आपके लिए एक बेस्ट डील रहेगी। और बात करें यहाँ पर नई प्रॉपर्टी की, तो नई प्रॉपर्टी के अंदर क्या है कि प्राइस फेयर होती है। जो भी डेवलपर है उनमें बिजनेस का कंपटीशन होता है, तो वहां पर प्राइस का आपको ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। और जो भी उनके एजेंट्स होते हैं, सेल्समैन होते हैं, वो आपको एक रीजनेबल प्राइस ही बताएंगे, क्योंकि वहां पर बहुत सी यूनिट्स होती है। तो ऐसा नहीं है किसी को किसी प्राइस में बेच दी या किसी को किसी प्राइस में बेच दी तो वहां पर उनका बिजनेस और उनका जो इंप्रेशन है वो खराब हो जाएगा। और कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहेगा कि उसकी मार्केटिंग खराब हो, इसलिए वहां पर आपको प्राइस का गैप ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ये नई प्रॉपर्टी खरीदने में आपको बेनिफिट रहता है, जबकि आप रीसेल के अंदर खरीदते हैं तो आपको थोड़ा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप उसका एक्चुअल में फायदा उठा पाएंगे। रीसेल में आपको हमेशा रिनोवेशन कॉस्ट भी आ सकता है, वो जरूर आप चेक करें। क्योंकि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो हो सकता है काफी पुरानी है, तो उसके अंदर पेंट, प्लम्बर, वायरिंग, फ्लोरिंग, ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। कहीं ये नहीं है कि आपको खरीदने के बाद उन सबको ऊपर और खर्चा लगाना पड़े और वो प्रॉपर्टी की कॉस्ट आपकी और बढ़ जाए। और जो भी ब्रोकर होते हैं आप उनके साथ भी नेगोशिएट करके उनका ब्रोकरेज भी कम करवा सकते हैं,
क्योंकि जो भी आपको प्रॉपर्टी दिला रहे हैं नेचुरली ये उनका मार्जिन होगा। तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप अपना मार्जिन कम कीजिए, तो हर ब्रोकर आपको कुछ न कुछ जरूर डिस्काउंट देगा। अगर आप उन्हें अच्छी डील देंगे अपनी तरफ से, जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको निश्चित तौर पे वहां पर भी कुछ डिस्काउंट मिल सकता है। और बात करें फैसिलिटीज की, जो भी नए डेवलपर आते हैं वो अपने यहाँ बहुत सी एमिनिटीज यानी कि सुविधाएं डेवलप करते हैं, जैसे जॉगिंग ट्रैक हो गया, पार्क हो गया, स्विमिंग पूल, जिम और भी कई तरह की फैसिलिटीज आजकल जितने भी डेवलपर है सभी दे रहे हैं। लेकिन जब भी आप रीसेल में प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो नेचुरली वो काफी पहले डेवलप की हुई है, हो सकता है वहां पर आपको ज्यादा फैसिलिटी नहीं मिले, तो आप उसमें भी नेगोशिएट कर सकते हैं। और जिससे भी आप घर रीसेल के अंदर खरीद रहे हैं उन्हें बता सकते हैं कि सर देखिए मैंने नया भी प्रोजेक्ट देखा है, बट मेरे को वहां पर ये फैसिलिटी मिल रही है, इतनी चौड़ी वहां पर रोड्स है और इतनी फैसिलिटीज है, बट इसके अंदर मेरे को इतनी एमिनिटीज और इतनी सुविधाएं नहीं मिल रही है। तो इस तरह भी आप ये पॉइंट बताकर भी उनसे प्राइस कुछ कम करवा सकते हैं। तो इस तरह से अब क्लियर हो गया होगा कि अगर आप कोई भी पुरानी प्रॉपर्टी खरीदते हैं रीसेल के अंदर तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह आप उसमें बेनिफिट उठा सकते हैं, और अगर आप नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो उम्मीद है वीडियो से आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, और फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाएं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे होगा क्या कि आपको रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी और अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।